हरिओम। बापूजी ने जो दिया सत्संग ये पूरा है, फुल सत्संग है ये, विस्तार से। ये 6 जुलाई को अपलोड हुआ है। हरिओम। सभी तक पहुंचाएंगे, सभी अच्छे से पढ़ लेंगे आखिरी तक बार बार। हरिओम। पूज्य बापूजी ने सत्संग दिया, सभी साधकों तक पहुंचाएं। 6 जुलाई 2021 को अपलोड हुआ है ये। समय निकालकर अंत तक अवश्य पढ़ें। मुख्य अंश। हीमोग्लोबिन 8+ था, 3+ हो गया। या तो आदमी मर जाए या कोमा में चले जाए। न हम कोमा में गए न मरे, और आप लोगों के संकल्प। दूसरा, सच्ची बात बताऊं तो एक मंत्र मैंने भी कर लिया 108 बार। हाथ रख के जपो तो फ़ायदा होगा होगा होगा। अरे अभागे आलू, तूने कईयों की ज़िंदगी ले ली। आयुर्वेद में तो लिखा है कि आलू रद्दी से रद्दी कंद है। अगर अकाल पड़े, अन्न न मिले, तो आलू आग में भूनकर प्राण बचा सकते हैं। त्रिफला चूर्ण व्यवस्था करें। सभी आश्रमों में, समितियों में अपने साधक 2-4 ग्राम रात को त्रिफला चूर्ण फाकेंगे। अब दूसरी खास बात है, वशिष्ठ भगवान ने राम जी को कहा, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। छठवां है, रामा सुधर जा। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, अभागे को। ऐसे कुपात्र को गुरु की कृपा हजम नहीं होती। सातवां, समझ गए न, खाली रामा नहीं, तुमने भी आज्ञा की तो 2 अरब वर्ष 84 लाख योनियाँ विस्तार में पढ़ेंगे अब। नारायण नारायण नारायण। जिसने देखा हरिद्वार, उसने छोड़ा घर बार, ये कहावत है। 1, हरि का द्वार है अपना आपा। जिसने देखा हरि का द्वार, उसने छोड़ा घर बार। घर बार है पंच भौतिक शरीर। हॉस्पिटल में नाहक भेजा गया था। डॉक्टर की मानसिकता थी, कमजोरी थी। लाया, देखा कि ऑक्सीजन कम दिखाई दे रहा है। दवाइयाँ पढ़ें। गर्म हीमोग्लोबिन 8+ था, 3+ हो गया। या तो आदमी मर जाए या कोमा में चले जाए, या वर्षों तक पड़ा रहे फिर मरे। न हम कोमा में गए न मरे। और आप लोगों के संकल्प। और सच्ची बात बता दूं तो एक मंत्र मैंने भी कर लिया। वो मंत्र है आयुर्वेदिक के रचयिता का। आयुर्वेदिक दवाइयों से और शल्य क्रिया ऑपरेशन से अगर लाभ न हो तो निराश नहीं होना। इस मंत्र का जाप करना, लाभ होगा। वो मंत्र आप सभी को बता देता हूँ। मैंने अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि साधकों को उत्थान हो और मैं छुपा के रखूं। मेरी प्रकृति नहीं है। मंत्र था, लिखना है तो लिख लेना। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजात। जो अच्युत है, ब्रह्म विष्णु महेश का लोग च्युत हो जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्म में रहता है वह अच्युत है। केशव जो ब्रह्म का आत्मा है, शिव का आत्मा है, विष्णु का आत्मा है, उसके नाम का आश्रय लो। सिर पे हाथ रख के मैं उसका नाम ले रहा हूँ रोग निवृत्ति के लिए, ऐसा संकल्प कर लो। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजात। नश्यन्ति सर्वरोगाणि। सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान सुश्रित ने कहा कि मैं सत्य 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 बोलता हूँ, तो मैं काहे को भगवत अवतार का फ़ायदा न लूँ। धन्वंतरी जो समुद्र से प्रकट हुए थे, अदरक का पौधा लाए थे। अदरक से बनी सौंठ भी बहुत काम आती है, और आंवला अदरक जूस भी फ़ायदा करता है। लेकिन आलू, अरे अभागे आलू, तूने कईयों की ज़िंदगी। आयुर्वेद में तो लिखा है कि आलू रद्दी से रद्दी कंद है। अगर अकाल पड़े और अन्न न मिले, आलू आग पे भून के प्राण बचा सकते हैं।
बाकी आलू तो रोग प्रतिकारक शक्ति नाश करता है। मैं जूझता रहा। अभी तुम्हारे सामने पहले से भी तगड़ा दिख रहा हूँ। अय है मुस्कुराते हुए। तुम्हारी दुआएं और मेरे गुरु की कृपा और मेरे हरि का गंगा नज़दीक बहती तो हरिद्वार नहीं, गंगा नज़दीक बहती तो हरिद्वार नहीं। अपने हरि के द्वार चला गया। हरि का द्वार मेरा अपना आपा है और सब छूट जाते हैं, लेकिन अपना आप नहीं छूटता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे भी कोई दिन तो आएगा जो शरीर छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में तुम कभी नहीं मरते हो, वो हो। बेटे बेटियाँ, लाले लालियाँ, बीमार होने वाला शरीर तुम नहीं हो। इस विचार से भी तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। 84 साल के जवान लौट के आया, बाकी बूढ़े सब मर गए। सुनाई पड़ रहा है खुशामदीज वाणी में, और मुस्करा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है उनको जग में जीना आ गया। प्रत्यक्ष दिखता है कि नहीं दिखता? जी दिखता है। हाँ, तो आप निश्चिंत हो जाओ। इसीलिए ये दीदारबाजी है। दीदारबाजी गुरु राजी, हरि राजी तो क्या करेगा काजी। देख लो, 8+ लेके गए थे, फिर 3+ बचा। या तो उसी समय मरो या तो जाओ कोमा में। 2 साल के बाद मरो, 1 साल के बाद मरो। हम न मरे न कोमा में गए, तुम्हारे सामने हैं। अच्छा, दूसरी बात, आलू से जो पहले कचरा घुस गया है उसको आप त्रिफला चूर्ण 3-4 ग्राम रोज़ लेके पहले के जो आलू की टिक्की, आलू के चिप्स, हमने भी बेवकूफ़ी की थी। हम कोई दूध के धोए नहीं हैं भाई साहब। हम तो तुम्हारी तरफ आए हैं। हमने भी आलू की टिक्की खाई हुई है 2-4, लेकिन हमारे 4 साधकों की जान ले ली अभागे आलूओं ने। रूपा भाई अभी अभी बेचारा चला गया। 57 साल का जवान था, मजबूत था। उसने संकल्प किया और मेरे से आशीर्वाद लिया, साईं गुरुद्वार पे निभा के जाऊं। मैं क्या, भगवान करेगा, निभा के गया। दूसरा, राजू गोगड़, कैसेट का मैनेजर, वो भी छोटी उम्र में गया क्योंकि ज़रा आलू के आइटम ज़्यादा पसंद थे। एयरलाइंस के अंबानी वो कि बटाका वड़ा जलेबी खाते थे, उनको भी ब्रेन ट्यूमर हुआ। वो अभागा ट्यूमर हटा नहीं। 100 करोड़ खर्चा किया करके भी पिता की जान बचाने में लगे हुए सपूत भी फेल हो गए। आलू ऐसा भयंकर है तो उसके भयंकर कण हमारे शरीर में होंगे। वो 20 साल तक भी घूमते, 25 साल तक भी घूमते, 30 साल तक भी घूमते हैं। मेरे गुरुजी तो बोलते थे, लेकिन उस समय हमने हल्के फुल्के में लिया। अभी साधकों की ज़िंदगी देखता हूँ तो 35 साल से आश्रम में रहता था मनु भाई। बोले जांघ पे आम की गुठली जैसे कैंसर हो गई, और वैद्य और डॉक्टर सभी बोलते हैं कि ऑपरेशन के काम नहीं चलेगा, बिना ऑपरेशन के काम नहीं चलेगा। मैं क्या, ऐसा आश्रम में खाना ही नहीं बनता कि तुमको कैंसर हो। बोले नहीं, मैं इकलौता बेटा था न, घर में भैंस थी तो 1 लीटर से उबाल के आधा लीटर दूध पिलाते थे, तो कुछ पचे कण, कुछ नहीं पचे, तो घूमते घूमते बढ़ के गांठ बन गए कैंसर की।
थोड़े दिन तो ऑपरेशन सफल गया, बाद में वो बेचारे तो चले ही गए संसार से। मनु भाई करके थे, 35 साल गुजारे दीक्षा लेके आश्रम में। वो 30-35 साल पहले गाढ़ा दूध पिया और आप रसगुल्ला गाढ़ा दूध। आजकल तो नकली ही बनता है, 80% दूध तो नकली बनता है पाउडर आदि का, 20% गाय भैंस का मिलता है। तो दूध के आइटम में और उससे भयंकर हैं अभागे आलू की। आलू दा पराठा बना के अम्मा वो पराठा नहीं है, वो जहर का पराठा खाओगे तुम। अब खाया हुआ है तो त्रिफला रसायन बहुत काम करेगा। रसायन नहीं मिले तो त्रिफला की गोली वो भी सस्ते ही है, और गोली भी नहीं मिले तो त्रिफला का चूर्ण और सस्ता है। मैंने आदेश दिया है आश्रम वालों को, त्रिफला का चूर्ण व्यवस्था करें, नहीं तो सभी आश्रमों में समितियों में अपने साधक 2-4 ग्राम रात को त्रिफला चूर्ण फाँकोगे तो जो शरीर में राक्षस पड़े हैं हंसते हुए बीमारी करी और ये कर दिया। जिनमें राक्षस पड़े थे उनमें तो राक्षस ले गए, मतलब हानिकारक कीटाणु और रोग प्रतिकारक शक्ति नाश करने वाले कण। अब मैंने राक्षसों को पहले ही भगा दिया था। हमने आंखें तिरछी हो गई थी, कान बहरे हो गए थे, लीवर और किडनी एकदम नहींवत हो गई थी, और न्यूरोट्राइचीरिया जिसको सोसाइट डिजीज़ बोलते हैं 18 फ्रैक्चर हो जाएं। प्रसूति हो जाए इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि न्यूरोटाइजीरिया से होती है। ये 5 साइड इफ़ेक्ट आ गए थे। फालसी मलेरिया भगाने के लिए बड़े बड़े डोज देके डॉक्टर जाके रोते थे कि हमारे हाथ से एक संत का शरीर जा रहा है, लेकिन उन्होंने रोक कर प्रार्थना की। हमने तो भाई वहाँ से भी बाहर निकले। साइड इफ़ेक्ट थे, उसमें भी 4 ठीक हो गए। आंखें तिरछी थी, अभी ठीक हैं। चश्मा पहनना पड़ा, चश्मा हट गया। कान बहरे थे, अब सुनता हूँ ठीक से। किडनी और लीवर भी टनाटन हैं। मज़े की बात है कि लीवर को बढ़िया बनाने के लिए एक चीज़ ऐसी खोजी मैंने कि 50 करोड़ देके भी एलोपैथिक में लीवर ठीक नहीं हो सकता है। वो 5-10 दिन में ही ठीक हो जाता है। 500 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ खोजी है, और सबको सुलभ हो जाए तैयार है। तो आलू का जो गंदगी पड़ी हो, देखो मैंने भी आलू के चिप्स खाई थी, लेकिन मैंने त्रिफला करके सब निकाल दिया। अभी भी त्रिफला रोज़ लेता हूँ, 3-4 गोलियाँ ले लेता हूँ सुबह। लेकिन 2-3 बातें याद रखना, अच्युताय गोविंदाय और आलू। दूसरे कुछ मावे वावे खाए हों, उसका आगे चल के तकलीफ़ ना हो, बुढ़ापा ना आए, फिर से जवान। अभी हीमोग्लोबिन 8 से भी 9 से भी ऊपर है, क्या समझते हो? उधर 3 हो गया था, 3.25 भी हो गया था, 3.7। अभी तो 10+ नहीं लग रहा हूँ क्या टनाटन मुस्कुराते हुए। देखो अभी भी गाल फूले हैं, लाली दिख रही है। लाली तो मेरे लाल की जिद देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गया निहाल। लाली तो तुम्हारे आत्मदेव की है बेटे। शास्त्र बोलते हैं जो अंतर आत्मा को छोड़कर वो भगवान, ये देव वो अंधे कुएं में चले गए। अंधेन कूपेन प्रविश्यांति। तो आप त्रिफला का सेवन करें एक बात,
दूसरी बात, कभी ऐसी कोई आफत आ जाए साइड इफ़ेक्ट की या और कोई, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजात नश्यन्त्यु सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। 108 बार सिर पर हाथ रख के जपो तो फ़ायदा होगा होगा होगा। मेरे को 108 बार का पता नहीं था तो ऐसे ही जप लेता था, तो हमारे हरि ने स्वीकार कर लिया कि यह बेचारा संत है, बापू है, मेरा है। मैं तो हरि के द्वार चला गया। होता है, शरीर को होता है, पीड़ा तो मज़े की होती थी। लोग ऐं करके चिल्लाते थे, सेवक लोग, उनके जो डॉक्टर होते थे वो आ जाते थे। मेरे को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो उसी के हरि के द्वार जाता। शांति, आनंद, ओम। पीड़ा तो होती थी गजब की। हाँ, बीमारी में तो क्या होता है, बीमार जाने बेचारा, और बीमारी भी ऐसी कि खाना खराब, नहीं तो खून ख़त्म हो गया इंजेक्शनों से, इससे उससे आंतों में खून बहने लगा। ये सुन के बेचारे देश भर के साधकों का मन द्रवीभूत हो गया, आपका भी हो गया। इसलिए आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। अब शुक्र है बाबा। अभी दूसरी खास बात है कि वशिष्ठ भगवान ने राम जी को कहा, भगवान के गुरु वशिष्ठ महाराज राम जी को कहा कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। शुभेच्छा। शुभेच्छा क्या है कि जन्म मरण से कैसे छूटें, दुखों से सदा के लिए कैसे छूटें, असली शाश्वत सुख कैसे पाएं। ये शुभेच्छा हुई तो जाएगा कहीं न कहीं सत्संग में तो महापुरुषों। तो फिर आती है सुविचारणा। देह तो हम नहीं हैं, मैं सिर हूँ, सिर को पता नहीं, मेरे को पता है। सत्संग तुमने सुना तो शुभ विचार चालू हो जाता है। शुभ इच्छा, शुभ विचार, शुभ आचरण, फिर दुष्टों के आचरण से बचेगा और साधक का आचरण शोभा से ऐसा करेगा, शोभा दे ऐसा करेगा। कभी फिसलेगा लेकिन फिर खड़ा हो जाएगा। शुभ इच्छा, सुविचारणा, सुधारणा, सुकर्म, ये दूसरी भूमिका। उसमें आया तो आनंद भी आने लगेगा, और थोड़ा एकांत और अनुष्ठान करेगा तो तीसरी भूमिका आएगी। सुन रहे हो ना हमारे लाला लालियाँ। तीसरी भूमिका क्या आएगी, तनुमंछा अहे हये तदाकार हो गए। कभी कुछ अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, जो होनी है वो पता चल जाएगा, जो बोल दिया वो हो जाएगा। ऐसा कई साधकों के जीवन में चमत्कार होते हैं। तीसरी भूमिका तक साधक है वो, और चौथी भूमिका आती है तो हे राम जी वो सत्वपति में पहुंचता है। उनको तो मेरा नमस्कार है। वो सुख और आत्मा का अनुभव ब्रह्म विष्णु महेश नित्य लेते हैं, उसमें वो पहुंच गया। ऐसा करके 7 भूमिकाओं का वर्णन किया। वशिष्ठ महाराज को मैं अभी भी लाख लाख प्रणाम करता हूँ। इतने स्पष्टवादी सत्यवादी हैं, बोलते हैं हे राम जी 7 में से किसी को एक भी प्राप्त है उसको मेरा नमस्कार है। अरे वशिष्ठ भगवान, आशाराम के लाख लाख प्रणाम हैं आपकी सरलता के आगे। एक भी भूमिका जिनको प्राप्त है उनको नमस्कार है।
वो महापुरुष हैं। और अब तुम महापुरुष की गिनती में तो आ गए, लेकिन शुभ इच्छा मात्र से काम नहीं चलेगा। सुविचारणा, सुआचरण दूसरी भूमिका। तीसरी भूमिका, ये बात अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछी थी कि कोई साधन करता है, करते करते आखिरी तक नहीं पहुंचा तो साक्षात्कार नहीं हुआ। तो ये घंघोर घटाएं छाई और आंधी तूफानों में उनको तितर बितर कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा, न किंचित दुर्गति तात गच्छति। इस रास्ते जाने वाले की दुर्गति नहीं होती। दुर्गति क्या है, सुन लेना। 84 के राउंड में 2 अरब वर्ष लगते हैं। 84 लाख योनियों में वो है दुर्गति। उससे वो बाहर आ गया। पहली भूमिका में शरीर शांत हो गया तो स्वर्ग लोक उसे मुफ्त मिलेगा। दूसरी भूमिका में अपने इष्ट लोक में जा सकता है। तीसरी भूमिका में पहुंचा तो ब्रह्म लोक में जाएगा। और चौथी भूमिका में पहुंचा तो जाएगा कहाँ, आएगा कहाँ, हरिद्वार। सारा ही ब्रह्मांड, हरिमय संसार ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड के अधिष्ठान से एक हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी कथ्या न जाए अद्धा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। सबके ठाकुर मेरे लीलाशाह प्रभु ने पदवी पाई थी और मेरे को थोड़ी न छोड़ा। उन्होंने कृपा करके अपनी गोद में आखिरी जो कुछ क्षण था वो नेत्रों के द्वारा दे दिया। आंसू-मल से हो गए आशाराम। तो मैं चाहता हूँ तुम पहली भूमिका में हो तो उससे नीचे नहीं गिरना। वशिष्ठ ने सावधान भी किया। जो ज्ञान की बातें सुनकर अपने को ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं और मनचाहा आचरण व्यवहार करते हैं और दुराचार अथवा छल कपट करते हैं। छल कपट शब्द मैंने वहाँ नहीं पढ़ा, मैंने अपना मिलाया है। वे हे राम जी त्रियक आदि योनियों में जाते हैं, जो पेट से रंगे और वो उनको 5 इंद्रियां नहीं मिलती, जो बहुत झूठ बोलता है। न उसको जीवा मिलेगी। जैसे राजा नृग बड़े प्रभावशाली थे लेकिन किरकिट बन गए। राजा अज बड़ा प्रभावशाली था, अजगर बन गया। कोई पेड़ बन जाते हैं तो जो झूठ बोलते हैं वो अपना भविष्य गूंगे बहरे अथवा जीवा रहित शरीर के लिए तैयार रहो, तो झूठ बोलने से बचो। 6वां, आजकल रामा भाई करके लोगों ने गुब्बारा भर दिया है आदिवासी छोरे को दिल्ली में। वो क्या क्या कर रहा है मैं अभी जान रहा हूँ। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, अभागे को। ऐसे कुपात्र को गुरु कृपा हजम नहीं होती। मैं जो बात कहूँ उसको काट के अपनी चलाने लग गया। रामा को बता देना सुधर जा, नहीं तो फिर 2 अरब वर्षों की तैयारी करो। जो भी कुछ तुमने खेल किए हैं 2 अरब वर्ष की तरफ जाने के। गुरु की बात काटना। गुरु किसी आदमी को बुलाए, उसको ये उपद्रव करके बुला लेता है। फरीदाबाद में क्या समझ रखा है आदिवासी छोरे ने गंभीर स्वर में। उसको खबर कर देना।
बापूजी बख्शेंगे नहीं, ये बड़ा अपराध है। इसके साथ जो जुड़ा है उसको भी मैंने डांटा है। तुम नालायक हो। बड़ा संचालक था, बड़ा संचालक है तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए बड़ा संचालक बना है। 2 मिनट में तुम्हारे संचालक पद को निरस्त कर सकता हूँ। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी कोई था, ऐसा उसने खेल किए, मैंने उसके खेलों को ख़त्म कर दिया, दूसरा संचालक रख दिया। ऐसा नहीं समझना 84 साल के बूढ़े हो, अभी भी तुम्हारा बाप हूँ। गंभीर स्वर में, व्हाट यू थिंक अबाउट द बापुल, शट अप। मौनी और दूसरे लोग रामा को बोलो सावधान हो जा, नहीं तो गाज गिरेगी, कोई बचाएगा नहीं। और उस छोरे को जो वापस बुला लिया जोधपुर से, उसको जोधपुर भेजना नहीं। अब हमने फरीदाबाद से इधर बुलाया और उसने ऑर्डर करके वापस फरीदाबाद बुलाया। ये छोरे का गुरु है कि हमारा गुरु है कि संस्था के मालिक हैं, और भी उसके कई खेल हैं। मौनी इसके सत्संग वत्संग मत रखो, निगरों के रास्ते है। नारायण नारायण, आप मौज में रहो, टेंशन नहीं करो, कभी जाना पड़ा तो फिर आ जाएंगे, लेकिन एक बार तो सभी को जाना है, ऐसा समझ के जियो। ये कौन खड़ा है पीले कपड़े वाला, बैठ जा। कौन है ये? मौनी न? हाँ मौनी है। हाँ बस ठीक है। रामा को ज़रा समझा देना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता तो तेरे को गुरु कृपा हजम नहीं होती है। तेरी रिपोर्टें खूब हैं, सुधर जा नहीं तो। मौनी बैठ जा। जिम्मेदारी से जो भागता है अथवा पद मिले तो गुरु के मुंह पर जो लात रखता है, जूता मारता है, ऐसे सत्संग के मंच पे बैठने के लायक नहीं है। रामा को बोल देना। हमने जिस लड़के को बुलवाया हमारी आज्ञा के बिना, उसको फिर वापस बुला दिया। क्या समझ रखा है इस आदिवासी छोरे ने? गंभीर स्वर में, चला जा आदिवासी झोपड़े में तो पता चले। फरीदाबाद का खाना पीना हजम नहीं कर पाता, वाहवाही और रुपये पैसे जो इकट्ठे किए हैं वो नहीं छुड़ाएंगे। 200 करोड़ वर्ष, अपनी औकात देखो। एक तो बिना आज्ञा के लोगों को बुला लिया, जेल भरो। कितने लोग परेशान हुए, नाक कटवाई, साधकों को तड़पाया। पीला कपड़ा इसीलिए तेरे को पहनने को दिया, पीला कपड़ा उतरवा के पैंट शर्ट पहना दो। भागता है तो भाग के कहाँ जाता है, मैं देखता हूँ। पटेल ने कहा, रामा ने कहा, पटेल तो अभी आया साधक है, हमारा गुरु नहीं है। मैंने जो आदेश दिया उसके ऊपर पटेल हो, पटेल का बाप हो, रामा का बाप हो। मेरे आदेश को काटने का पावर उनको नहीं है क्या पावर? ये सच कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, कुपात्र को कृपा हजम नहीं होती है। तू अपना रंग दिखा। 7वां, आलू के कुअवसर को और मावे बावा रसगुल्ला खाया है, त्रिफला से भगाओ, नहीं तो मैं मारूंगा। सपने में आंखें दिखाऊंगा, आंखें दिखाते हुए। समझ गए ना? खाली रामा नहीं, तुम भी अवज्ञा ही
तुमने भी अवज्ञा की तो यूं करूँगा, आंखें दिखाते हुए व मुस्कुराते हुए। और दूसरी बात, जब घर में आलू न आए तो या आए तो आग में भून के खा, नहीं तो मरने के लिए फ्राई करके खा। परोठा में भी फ्राई होते हैं, समोसे में भी होते हैं, पकोड़े में भी होते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजात मंत्र अपना बोला हुआ भी है, अपने साहित्य शास्त्र में भी है। किसी को लिखना है तो लिख लो, अच्युताय जो अपने प्रभाव पद से च्युत नहीं होते। ब्रह्मा विष्णु पद का तो च्युत हो जाता है, प्रलय के बाद भी जो रहता है उसके अनंत नाम है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजात। समझ गए? ओम। यहाँ पे पूरा हुआ संदेश बापू जी का सत्संग। अभी कुछ अभी शायद आया हुआ है ये, और 6 तारीख को ये अपलोड हुआ था। हरिओम।